वह पावन क्षण जब तीर्थंकर प्रभु के अंतर मन में विरक्ता का उदय हुआ। संसार के मोह बंधन स्वतः ही टूटने लगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तप कल्याणक की। और कुछ ऐसे ही दृश्य उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर मेरठ स्थित श्री 1008 चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए श्री 1008 मजनेन्द्र आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत 9 दिसंबर को देखने को मिले। परम पूज्य अभीक्ष ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य वाचना प्रमुख वात्सल्य मूर्ति हर्ष मना उपाध्याय श्री 108 वृषभानंद जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 5 से 11 दिसंबर 2025 के मध्य आयोजित हुए इस भव्य महोत्सव में जैन अनुयायियों ने 5वें दिन तप कल्याणक से जुड़ी समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर अपार पुण्य का संचय किया। आध्यात्मिकता से ओतप्रोत इस 7 दिवसीय कार्यक्रम के 5वें दिन की शुरुआत भी प्रतिदिन की ही भांति प्रभु आराधना के साथ हुई, जहां पुण्य प्रतापी भक्तगणों ने श्रद्धा पूर्वक प्रभु को अर्घ्य अर्पित कर उनकी मंगल आरती की। कार्यक्रम के अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान की पूजा अर्चना करते हुए अर्घ्य अर्पित किए। इसी श्रृंखला में श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्र का अनावरण कर कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए दीप प्रज्वलित किया, जिसके बाद आयोजक समिति पदाधिकारियों ने उपस्थित महानुभावों का तिलक आदि के माध्यम से स्वागत सम्मान कर बहुमान किया। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आपकी पावन उपस्थिति। स्वागत सम्मान के बाद पुण्यवान श्रद्धालुओं ने अनन्य भक्ति भाव से पूज्य गुरुवर के चरण पखार कर उस रज को आशीर्वाद स्वरूप अपने मस्तक पर धारण किया। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का पाद प्रक्षालन है ये पावन, पाद प्रक्षालन है ये पावन गुरुवर। अब जैन अनुयायियों को परम पूज्य वाचना प्रमुख वात्सल्य मूर्ति हर्ष मना उपाध्याय श्री 108 वृषभानंद जी मुनिराज के वचनामृत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। शंकरों का जन्म होता है, गर्भ कल्याणक मनाया जाता है, जन्म कल्याणक मनाया जाता है। उन्होंने पिछले जन्म में भावना भाई थी, 16 कारण भावना भाकर के उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। जो गर्भ में आए जन्म कल्याणक हो गया, लेकिन मुख्य है तप कल्याणक। गर्भ भी हो जाए, गर्भ में भी आता है जीव, जन्म भी लेता है, अगर तप नहीं हो तो ये दोनों कल्याणक, क्योंकि ये बीच में रखा गया है, मध्य दीपक है। जिनका जन्म होता है उन तप कल्याणक मनाया जाता है, और तप के बिना कल्याण हो नहीं सकता। महानुभाव, जीव को प्रत्येक संकटों से जूझना पड़ता है। जीव जब चारों तरफ से परेशान हो जाता है, तब वह अध्यात्म की ओर अग्रसर होता है। जब वह सोचता है कि मुझे भी अपनी आत्मा का कल्याण करना है,
तब उसके भाव बनते हैं दीक्षा लेने के। लेकिन उससे पहले प्रत्येक जीव को अपने आचरण को शुद्ध करना पड़ता है। बिना आचरण शुद्ध किए भावना बनती नहीं है। जब तक हमारा खान पान शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारा आचरण शुद्ध नहीं बनता, हमारे परिणाम धर्म के हो नहीं पाते। तो सबसे पहले हमें अपना खान पान शुद्ध करना चाहिए। जिसका खान पान शुद्ध होता है उसका खानदान शुद्ध होता है। जब तक हमारा खान पान शुद्ध नहीं होगा। कार्यक्रम में तप कल्याणक प्रसंगानुसार युवराज आदि कुमार द्वारा विवाह हेतु स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत हल्दी सहित समस्त मांगलिक विधियों को पूर्ण कर उल्लास पूर्वक उनकी भव्य बारात निकाली गई, जिसके बाद पूर्ण विधि विधान से उनका विवाह संस्कार संपन्न हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का आदर सत्कार भी किया गया। स्वागत कर रहे, वंदन कर रहे सब सत्कार। स्वागत कर रहे, वंदन कर रहे सब सत्कार। मंगल हुआ प्रवेश गुरु का, हो रही जय जयकार। मंगल हुआ प्रवेश गुरु का, हो रही जय जयकार। भव्य सत्संग गुरु है पधारे, आज हमारी नगरी में। विवाह संस्कार के बाद महाराजा नाविराय ने युवराज को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की, जिसके बाद युवराज का अभिषेक कर उन्हें स्वर्ग से आए वस्त्र और आभूषण धारण कराए गए। और फिर महाराज नाविराय ने जब आदिनाथ को राज मुकुट समर्पित कर उनका राज तिलक किया तो समूचे नगर में महाराज आदिनाथ की जय जयकार होने लगी। राज्याभिषेकं करोमि ईशावदेव महाराज। अयोध्या नरेश सब्देव महाराज की, नरेश सब्देव महाराज की। राज्य अभिषेक के उपरांत जहां महाराज ने अपनी पुत्रियों ब्राह्मी और सुंदरी को लिपि एवं अंक विद्याएं प्रदान की, तो वहीं कल्प वृक्षों के समाप्त होने पर उन्होंने प्रजाजनों को असी मसी कृषि आदि षट कर्मों का ज्ञान देकर उन्हें भरण पोषण हेतु आत्मनिर्भर बनाया। देखिए कल्प वृक्ष क्या करें, उनकी शक्ति छीन हो चुकी है, उनके प्रदान करने की शक्ति छीन हो चुकी है, उस शक्ति का अभाव हो चुका है। ये बिजली की गड़गड़ाहट, अरे कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, चलो बचाओ, बचाओ। हाँ हाँ चलो चलते हैं मुखिया जी के पास। मुखिया जी। वर्षा ग्रीष्म की वेदना आपको परेशान करती है। इन शिलाखंडों के माध्यम से आप पाषाण खंडों का भवन बनाइएगा, गृह निर्माण कीजिएगा। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती।
मेरे देश की धरती है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए हो, बोले पपीहा कोयल गाए, पायल शोर मचाए, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र द्वारा भेजी गई नीलंजना की नृत्य के दौरान हुई मृत्यु को देख महाराज के हृदय में वैराग्य जागृत हो उठा, जिसके बाद आकाश मार्ग से आए लोकांतिक देवों ने उनके वैराग्य पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। छोड़कर वन को जा रहे हैं, आप धन्य हैं, आपकी जय हो। संसार से भ्रष्टा होने का जो विचार किया है वह सत्यम है, आपकी जय हो। आपकी त्याग भावना सर्वोत्कृष्ट एवं अनुकरणीय है, आपकी जय हो। हे मोक्ष प्राप्त संसार बंधन से मुक्ति के लिए दिगंबर मुद्रा ही परमावश्यक है, जिस आप स्वीकार कर रहे हैं, आपकी जय हो। महाराज वनगमन को तत्पर होते हैं, जिसे देख उनके माता पिता भावुक हो जाते हैं। इधर पालकी उठाने को लेकर देवों एवं मानवों में हुए विवाद का पूज्य गुरुदेव द्वारा निवारण करने पश्चात सर्वप्रथम मानव एवं बाद में देव पालकी को लेकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। मेरे लाल नहीं जा, लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। सौगंध तुम्हें मेरी, मुझे इतना ना तड़पाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। तुझको तेरी माता ने कितना है दुलार किया, तुझको तेरी माता ने रो रो के मनाऊं तुम्हें। रोको रे रोको कोई मुनि, रोको रे रोको कोई आदि को बिहार से। उड़ चला पंछी रे, ये होगा तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। अगली कड़ी में जहां पूज्य गुरुदेव ने विधि पूर्वक वैराग्य की ओर चले महाराज को दीक्षा संस्कार प्रदान किए, तो वहीं पुण्यशाली भक्तों ने उन्हें पिच्छी एवं कमंडल भी अर्पित किए। इसी दौरान गुरुवरों ने अन्य प्रतिमाओं में भी दीक्षा संस्कार रोपित किए। ओम ह्रीं सद्दर्शन संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीं संज्ञान संस्कार स्फुरतु। ओम ह्रीं सच्चारित्र संस्कार स्फुरतु। ओम ह्रीं सत्तपः संस्कार स्फुरतु। ओम ह्रीं सद्भिः चतुष्टय संस्कार स्फुरतु। ओम ह्रीं अष्टप्रवचन मातृका संस्कार स्फुरतु। ओम ह्रीं शुद्ध्यष्टकवष्टम संस्कार स्फुरतु।
ओम याति परिचय जय संस्कार स्मृतो ओम याति तियोगेन समयच्युति संस्कार स्मृतो ओम याति कृतकायत अनुमोदन अतिचार निवृत्ति संस्कार स्मृतो ओम याति दशा संयमो तपाह स्मृतो ओम याति पंचेंद्रिय जय संस्कार स्मृतो ओम याति संज्ञान चतुष्ट निग्रह संस्कार स्मृतो ओम याति दश विधि धर्म धारण संस्कार स्मृतो ओम याति अष्टादश शीलपाशीलन संस्कार स्मृतो ओम याति चतुर्शीति लक्षोत्तर गुण। संध्या बेला में भक्ति में मग्न जिनेंद्र भक्तों ने मंगल दीपों से प्रभु की मंगल आरती कर सर्व कल्याण की भावना भाई। कार्यक्रम में अब समय आया सांस्कृतिक कार्यक्रम का। प्रसिद्ध भजन गायक रूपेश जैन की सुमधुर वाणी से निस्तृत प्रभु भक्ति से ओतप्रोत भजनों ने कार्यक्रम स्थल को आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर कर दिया। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा ऐसा, तेरा बहुत बड़ा ऐसा, तूने खूब दिया भगवान। ओ मांगते रहते तुझसे सांझ सवेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, हाथ ये फैले रहते, नजर लाख चाहे ज़माना लगाए, नजर लाख चाहे ज़माना लगाए, वो कैसे मिटेगा जिसे तू बनाए, वो कैसे मिटेगा जिसे तू बनाए। ओ बाबा ना कोई चिंता ना ही कोई फिक्र, बाबा ना कोई चिंता ना ही कोई फिक्र। खुशियाँ पता पूछती जाती था पर न गए, खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती है घर। 24% हिस्सेदारी टैक्स में देते हम व्यापारी, 24% हिस्सेदारी टैक्स में देते हम व्यापारी, 24% हिस्सेदारी टैक्स में देते हम व्यापारी। ओ सरकारी कोष में है हमसे खनक, सरकारी कोष में हमसे खनक, ओ सरकारी कोष में है हमसे खनक, सरकारी कोष में हमसे खनक। सबसे अलग जैनियों की है झलक, जलवा जमीन से है आसमां तलक, जलवा जमीन से है आसमां तलक, सबसे अलग जैनियों की है झलक, जैनियों की महावीर के बेटे बेटियों की, जैनियों की 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है, 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, वो नमोकार है, नमोकार है। जो सोचा उससे बढ़ के सारा काम हो गया, अपना मंदिर में रख नकरी की शान हो गया, अपना मंदिर पूरे मेरठ की शान हो गया। आज धरती पर भी स्वर्गों सा निर्माण हो गया, धरती पर भी स्वर्गों जैसा निर्माण हो गया, अपना मंदिर पूरे मेरठ की शान हो गया।